दोस्तों, ये दुनिया जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। हमारे सामने हजारों ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब साइंस के पास अभी नहीं है। जैसे कि क्या आत्माएं होती है? क्या दूसरा जन्म होता है? क्या हम अपने अतीत और भविष्य को देख सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों कुछ लोग अपने आने वाले कल को अपने सपने के माध्यम से देख लेते हैं? और ना जाने ऐसे कितने और सवाल। साइंस अभी अपने बाल अवस्था में है और लगातार प्रगति कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें आज समझ में नहीं आ रही, शायद उन्हें साइंस की मदद से हम भविष्य में समझ सकें। इन सवालों में से कुछ का जवाब फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथे आयाम के जरिए हम दे सकते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथा आयाम है क्या और कैसे हमारे जीवन पर असर डाल सकता है। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस एपिसोड में। दोस्तों, फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथे आयाम को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा 1D, 2D एंड 3D के बारे में। तो आइए जानते हैं कि ये हैं क्या। जीरो डायमेंशन यानी कि पॉइंट। इसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई या गहराई। 1D, दो पॉइंट को अगर आपस में जोड़ दें तो बनेगा एक लाइन, जो कि एक 1D फिगर है। इसमें केवल लेंथ होता है यानी कि लंबाई। 2D, अगर लाइंस को आपस में परपेंडिकुलरली जोड़ें तो बनेगा एक 2D फिगर, जिसके एलिमेंट्स होंगे लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई। 3D, इसी प्रकार अगर हम इस 2D फिगर को आपस में परपेंडिकुलरली जोड़ें तो बनेगा एक क्यूब, जो कि एक 3D ऑब्जेक्ट है। इसके एलिमेंट्स होंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चूँकि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को अनुभव कर पाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर डायमेंशन अपने से निचले डायमेंशन से मिलकर बना है। उदाहरण के तौर पे, बिना पॉइंट के लाइन नहीं बनाया जा सकता, बिना लाइन के 2D फिगर नहीं बन सकता और बिना 2D फिगर के 3D फिगर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी है कि जो 4 डायमेंशन होगा वो भी 3 डायमेंशन से मिलकर ही बना होगा। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसके समन्वय को हम स्पेस कहते हैं, हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। ऐसे में फोर्थ डायमेंशन का चौथा एलिमेंट क्या हो सकता है? वैज्ञानिकों की माने तो ये समय हो सकता है, क्योंकि टाइम और स्पेस एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते। हम इंसान समय के साथ जीते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है हम बूढ़े होते जाते हैं। टाइम यानी समय को अगर फोर्थ एलिमेंट माने तो 4D ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में 1D, 2D, 3D और साथ में 4D एलिमेंट टाइम भी है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हर पल बदल रहा है। इसे टेसरेक्ट कहते हैं। अगर 4D में हम अपने जीवन को देखें तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसका मतलब यह भी है कि फोर्थ डायमेंशन का इस्तेमाल कर हम अपने भूत तथा भविष्य को आसानी से देख सकते हैं। पर अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस दुनिया में अपने जीवन को इस प्रकार क्यों नहीं देख सकते। चलिए इसे समझने के लिए यह उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक 2D दुनिया है। चूँकि ये 2D दुनिया है, इसमें रहने वाले लोग केवल लंबाई और चौड़ाई का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊंचाई या गहराई उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं है। इस दुनिया में दो 2D ऑब्जेक्ट रेड एंड येलो रहते हैं। उनकी दुनिया पर एक 3D ऑब्जेक्ट जैसे कि एक स्पेसक्राफ्ट नज़र रखे हुए है। इस 2D दुनिया में रहने वाले लोग उस स्पेसक्राफ्ट को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके लिए हाइट एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो स्पेसक्राफ्ट उनकी दुनिया में उतरेगा
तो उन्हें लगेगा कि अचानक कोई चीज़ कहीं से प्रकट हो गई है। वो उसे चमत्कार मानेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2D वर्ल्ड में रहने वाले लोग उस 3D स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह नहीं देख पाएंगे। उन्हें केवल उसका 2D बेस ही नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसे। अगर ये स्पेसक्राफ्ट इधर उधर मूव करे तो उन्हें लगेगा कि कुछ चमत्कार हो रहा है। अब मान लीजिए कि 3D स्पेसक्राफ्ट में बैठे लोग रेड को उसकी दुनिया से बाहर ले जाकर हाइट एलिमेंट को दिखाते हैं। उसे लगेगा जैसे कि ये कोई दूसरी ही दुनिया है। जब वो वापस आएगा तो येलो को लगेगा कि रेड अचानक प्रकट हो गया है, क्योंकि हाइट एलिमेंट से वो अभी भी अनजान है। जिज्ञासा से वो पूछेगा कि तुम कहाँ गए थे। रेड अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकता है कि उसने क्या देखा, पर वो कोई प्रूफ नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रूफ उसकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस एक्सप्लेनेशन के जरिए शायद हम ये भी समझ सकते हैं कि मिस्टीरियस एलिमेंट जैसे कि भूत या आत्माएं हमारे लिए एक पहेली क्यों है। जिस प्रकार हम 2D दुनिया में 3D फिगर नहीं बना सकते, उसी प्रकार हम इस 3D दुनिया में 4D को नहीं दर्शा सकते। यही कारण है कि हम वर्तमान में जीते हैं और अपना भूत भविष्य फिजिकल रूप में नहीं देख पाते। अब जब आप 4D यानी कि चौथे आयाम को समझ गए हैं, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम डायमेंशंस का उपयोग कर टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा कर सकते हैं। इसका उत्तर है हाँ, पर ऐसा करने के लिए हमें 4th डायमेंशन को 5th डायमेंशन में ट्रिगर करना होगा। ऐसा करने पर न केवल हम अपने भूत और भविष्य में जा सकेंगे, बल्कि उसे बदल भी सकेंगे, जो डिफरेंट टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस के विपरीत है। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में कम से कम 10 डायमेंशंस हैं। उन डायमेंशंस के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।